दोस्तों, अगर आप पहली बार अपनी बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी ये समझने के लिए कि बिजनेस ईमेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और बिजनेस ईमेल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हैसल फ्री अपना बिजनेस ईमेल सेटअप करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके उसे 2 बार 3 बार देखें ताकि पूरी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और आसानी से बिना किसी टेक्निकल हेल्प के अपनी बिजनेस ईमेल को सेटअप कर सकें। अब दोस्तों, बिजनेस ईमेल चाहे आप गोडैडी के ऊपर सेटअप करें या होस्टिंगर के ऊपर सेटअप करें या गूगल के वर्क स्पेस के ऊपर सेटअप करें, ये सिर्फ आपको प्लान डिटेल्स के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशंस चेंज मिलेगा। बाकी सेटअप किस तरीके से किया जाता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। दोस्तों, बिजनेस ईमेल क्रिएट करने के लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, डोमेन नेम और ईमेल होस्टिंग। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को जब सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें डोमेन नेम चाहिए होता है और वेब होस्टिंग चाहिए होता है जहां पे हम अपनी वेबसाइट वगैरह के फाइल्स को स्टोर करते हैं। सेम उसी तरीके से हमें ईमेल सेटअप करने के लिए भी डोमेन नेम चाहिए होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट के ऊपर हमारा एक डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट होता है और हमें अपनी ईमेल्स को रिसीव और सेंड करने के लिए वेब होस्टिंग की तरह ही ईमेल होस्टिंग चाहिए होता है जिसके माध्यम से हम सर्वर का यूज करके अपनी ईमेल को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि अब हमें ईमेल क्रिएट करने के लिए इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप वेब होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसके अंदर ये सेक्शन बना रहता है कि वहाँ पे आप ईमेल को भी होस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिंगल ईमेल होस्ट करनी है, ईमेल को सेटअप करनी है, तो उसके लिए आपको ईमेल प्लान यानी कि ईमेल होस्टिंग को परचेज करना होता है। जैसे कि गोडैडी के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लान आपको दिख रहा होगा। ईमेल के अंदर, प्रोफेशनल ईमेल के अंदर ये इंडिविजुअल हो गया और ये टीम हो गया। उसी तरीके से आपको होस्टिंगर के ऊपर भी प्लान दिखेगा और गूगल वर्क स्पेस के अंदर भी आपको प्लान्स दिखेगा। तो ये सारे ईमेल होस्टिंग्स के प्लान हैं। अब आप चाहे कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना ईमेल सेटअप कर सकते हैं। हालांकि हमने सभी कंपनीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरीके से आप गोडैडी के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, होस्टिंगर के ऊपर अपना बिजनेस ईमेल सेटअप कर सकते हैं और गूगल वर्क स्पेस के ऊपर भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जाएंगे, जैसे कि गोडैडी हो गया। हम यहाँ पे अपना ईमेल होस्टिंग प्लान पहले चूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको 2 प्लान्स दिख रहे होंगे, इंडिविजुअल और टीम। यहाँ इंडिविजुअल के अंदर आपको पर यूज़र 34 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग पे करने होंगे अगर आप 1 साल के लिए परचेज़ करते हैं। अगर आप इसको 1 मंथ के लिए परचेज़ करते हैं तो ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। ओके, इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, ईमेल दैट मैच योर डोमेन। आप यहाँ पे अपनी कस्टम डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपको 10 GB का ईमेल स्टोरेज मिल जाता है, मोबाइल फ्रेंडली वेब मेल मिल जाता है और इसके अंदर आप एलियास यानी कि अपने सब ईमेल को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप सब डोमेन क्रिएट करके उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर आपको 5 सब ईमेल क्रिएट करने का भी फीचर मिल जाता है। और इसी तरीके से आपको टीम के अंदर क्या होता है कि आपको स्टोरेज यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पे आप अगर टीम में काम कर रहे हैं, जैसे कि 5-10 लोग आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक ही सिंगल ईमेल होस्टिंग के अंदर आप सभी लोग अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक प्लान परचेज कर लिया, आपने चाहे इंडिविजुअल को परचेज किया या टीम को परचेज किया। आप यहाँ पे मेन अपना ईमेल सेटअप कर लेंगे। इसके अंदर आप चाहते हैं कि जैसे आपके टीम के अंदर कुछ लोग हैं वो लोग भी अपना ईमेल इसी के ऊपर यूज़ करें, तो आप यहाँ पे एलियास ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि राजू @ आपके कंपनी का डोमेन नेम, मेन आपका जो ईमेल होगा वो ये होगा admin @company domain। ओके, और ये आपका एलियास डोमेन होगा। इस ईमेल से आप ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और ईमेल्स रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने के लिए आपको मेन यही डोमेन यूज़ करना होगा।
ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेन ईमेल और एलियास ईमेल का। तो आप यहाँ कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो उसके अंदर 2, 4, 5, 10 एलियास ईमेल क्रिएट करने का फीचर होता है। इस तरीके से आप अपनी टीम के लिए भी ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि इस केस में मैं यहाँ पे GoDaddy को ही यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ GoDaddy इंडिविजुअल प्लान को चूज कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं GoDaddy का ईमेल परचेज करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप GoDaddy ईमेल परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन को चूज कर लेंगे, कंटिन्यू टू कार्ट, आई एम रेडी टू पे। देन आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन को फिल करनी है। उसके बाद पेमेंट मेथड के अंदर आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपने सिंपली अपना पेमेंट कंफर्म कर लेनी है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का कंफर्मेशन आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे गो टू माई अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो अब हम आ जाएंगे माई अकाउंट के अंदर, जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स शो होते हैं। जैसे कि हमारा ये डोमेन्स हो गए, और यहाँ पे अगर हमने वेब होस्टिंग वगैरह परचेज की होती तो वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ नीचे आपको ईमेल एंड ऑफिस का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम यहाँ से अपनी ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। तो अब आपका तो ईमेल होस्टिंग हो गया। अब आपने डोमेन परचेज करनी है, तो डोमेन के केस में हमने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन्स को परचेज किया हुआ है। हम इनमें से किसी भी डोमेन के ऊपर अपनी ईमेल को होस्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी ईमेल को होस्ट करेंगे, तो उसके लिए मैनेज ऑल, इसके ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद जो भी डोमेन आप यूज करना चाहते हैं उसे चूज कर लेनी है। अगर आपके पास डोमेन है लेकिन वो किसी और रजिस्ट्रार के पास है, जैसे कि आपका डोमेन जो है वो GoDaddy के ऊपर नहीं है, होस्टिंगर के ऊपर है, ब्लूहोस्ट के ऊपर है, तो आपने ये ऑप्शन को चूज कर लेनी है और यहाँ पे अपना डोमेन नेम देनी है। उसके बाद आपको अपनी DNS सेटिंग्स के अंदर जा करके वहाँ पे MX रिकॉर्ड वगैरह को अपडेट करनी होती है। ओके, तो मेरा डोमेन यहाँ पे इसी अकाउंट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे अपने डोमेन को चूज कर लूँगा। देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल को सेटअप करनी है, अपनी ईमेल एड्रेस को क्रिएट करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा डोमेन नेम। अभी @ से पहले हम क्या देना चाहते हैं, एडमिन देना चाहते हैं, टीम देना चाहते हैं या सपोर्ट देना चाहते हैं, हमें उस वर्ड को यहाँ पे पिक करनी होती है। तो मेरा पूरा ईमेल एड्रेस क्या हो जाएगा, team@digitaljourneysupport.com। तो मैंने यहाँ पे ओनली टीम डाल दिया। उसके बाद से हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देनी होती है। देन यहाँ अकाउंट परमिशन के अंदर ये आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आपने पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेनी है। दिस ईमेल इज फॉर मी। आपने यहाँ ईमेल पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। ईमेल पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे ईमेल पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस देनी होती है जो कि ऑलरेडी पहले से आपका कोई भी जीमेल वगैरह का ईमेल अकाउंट हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ताकि कॉन्टैक्ट इन्फो जो भी है वो आपको यहाँ पे सेंड कर दी जाए। देन हमने यहाँ कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू। देन आपके सामने डोमेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो डोमेन वेरिफिकेशन के लिए अगर इस केस में आपका डोमेन कहीं और है तो इस TXT रिकॉर्ड को अपने DNS सेटिंग्स के अंदर आपने अपडेट करनी होती है। लेकिन अगर हमारा जो डोमेन है वो सेम GoDaddy अकाउंट में ही है तो हमने यहाँ पे चेक माई सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करनी है। ऑलराइट, तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपका जो ईमेल है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेटअप करना चाहते हैं किसी अनदर डिवाइस के ऊपर, तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हालांकि इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस वगैरह भी बनाई हुई है। मैं यहाँ पे नॉट नाउ कर देता हूँ। क्रिएट माय फर्स्ट मीटिंग, इसको भी नॉट नाउ। क्रिएट ईमेल सिग्नेचर, इसको भी नॉट नाउ। तो राइट, अब हमारा ईमेल सेटअप हो चुका है। अब हमने अगर इसको साइन इन करनी है तो हम यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिंपली अपने वेब मेल के अंदर लॉग इन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्पेशली अगर आप GoDaddy का बिजनेस ईमेल सेटअप करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दी है कि बिजनेस ईमेल के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, बिजनेस ईमेल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप GoDaddy के ऊपर अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।